हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। जो लोग एंटी एजिंग को फॉलो करते हैं और उनके ट्रेंड्स को देखते रहते हैं, तो एक बज़वर्ड आपने रिसेंटली सुना होगा, NMNs। क्या ये एंटी एजिंग करते भी हैं या इसके पीछे कोई साइंस है या जस्ट एक अनदर सोशल मीडिया ट्रेंड इन द ब्रूइंग है? सो आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं, तो जरूर इसको एंड तक देखिएगा। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं और लॉन्जेविटी क्लिनिक्स जितने भी हैं वर्ल्ड अराउंड, एंड जो नया कॉन्सेप्ट लॉन्जेविटी का आ रहा है उसमें एनिमल्स बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं। NMN क्या होता है? NMN स्टैंड करता है निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। बेसिकली हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसमिशन एंड रिपेयर का काम करता है। जितना भी लॉन्जेविटी का एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि डैमेज कहाँ से स्टार्ट होती है। हमारी बॉडी बनी हुई है बहुत सारे सेल से। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। अगर हमें सेल के लेवल पे हम डैमेज को रिपेयर कर दें तो ये सेल ही टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से ही हम बनते हैं। तो अगर हम वहां जाके रिपेयर करेंगे तो ये एंटी एजिंग भी डिले एंड रिवर्स हो सकता है। इसीलिए जितना भी फोकस आजकल है वो सारा सेलुलर रिपेयर पे है, चाहे स्किन ट्रीटमेंट्स में हो चाहे सप्लीमेंटेशन में हो। NMNs एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब जैसे ही ये बॉडी में जाता है ये NAD में कन्वर्ट हो जाता है। अब NAD यूथफुलनेस का मॉलिक्यूल बोला गया है क्योंकि ये सेल के लेवल पे जाके एनर्जी को बूस्ट करता है, DNA डैमेज को रिपेयर करता है, सेल की ग्रोथ को बेटर करता है और इसी वजह से हमें इसके इफेक्ट्स दिखते हैं। जैसे जैसे हम एज होते हैं वैसे वैसे NAD के लेवल्स बॉडी में ड्रॉप हो जाते हैं और आप देखोगे कि जैसे हमारी एजिंग होती है हमारे को थकान होनी शुरू हो जाती है, अननेसेसरी फटीग होना शुरू हो जाता है, एग्जॉशन होनी शुरू हो जाती है, टायर्डनेस होनी शुरू हो जाती है और हमारी स्किन भी डल हो जाती है। अब NAD क्या करता है? NAD जाके DNA को रिपेयर करता है। सेल के अंदर जो DNA हमारा ब्लूप्रिंट है उसको रिपेयर करता है, साथ के साथ फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारा एनर्जी का सोर्स होता है उसको भी बेटर करता है। अगर हम स्किन के लेवल पे रिजल्ट देखें तो हमारी स्किन में ग्लो आएगा, रिपेयर होगी क्योंकि कोलाजन एंड इलास्टिन बूस्ट होगा, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, फ्री रेडिकल्स हटा दिया तो पिगमेंटेशन ट्रिगर होने से बचाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ग्लो आएगा हमारे ऊपर। अगर हमारे एनर्जी लेवल्स देखें तो हमारे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे को बॉडी पे और स्किन के लेवल पे देखने को मिलते हैं जब हम NAD यूज करते हैं। अब NAD की डोसेज 250 to 500 डिपेंड करती है अगर आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। कुछ रिसर्चर्स 1 ग्राम भी बोलते हैं लेने के लिए, पर 250 to 500 इज गुड। लेकिन आजकल IVs के साथ भी NAD लिया जा रहा है। अगर आप देखें तो NAD इन्फ्यूजन थेरेपीज भी होती है जो इमीडिएटली आपकी बॉडी को रीजनरेट करती है, यूथफुलनेस एनर्जी लेके आती है, एकदम एक ग्लो आता है, एक बूस्ट आता है। अगर हम एविडेंस बेस्ड के ऊपर जाएं तो एनिमल स्टडीज हुई हैं, एनिमल स्टडीज में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स जो 2022 से 24 में हुए हैं उसमें भी अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। एंड थर्ड जो रिसर्चर है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर जिन्होंने लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया कि अपने ऊपर वो जब उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करे तो कांस्टेंट यूज ऑफ NMNs से एक्चुअली उनके बायोमार्कर्स बेटर हुए, यानी कि एजिंग के मार्कर्स कम हो गए हैं और यूथफुलनेस के मार्कर्स इंक्रीज हो गए हैं। तो यस, साइंटिफिक एविडेंस प्रॉमिसिंग है, बट मिथ जो है कि अगर हम सिर्फ NMNs ले ले तो हम एंटी एजिंग की तरफ जा सकते हैं, दैट इज नॉट राइट। It is a support system, definitely can be added to your supplementation routine in the form of IV drips or कैप्सूल्स, बट साथ के साथ बाकी चीजें भी चलती रहनी चाहिए। तो जरूर ऐड करके मुझे बताइए कि किसने लिया, उसको क्या रिजल्ट्स मिले। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।